हरे कृष्णा। स्वागत है आप सबका हमारे इस कार्यक्रम में। और इस कार्यक्रम में हम लोग देखते रहे अभी तक माया की मार के बारे में, और अब देख रहे हैं कि माया की मार से कैसे बचा जाए। देखिए, 5 सरल उपाय है, लेकिन उससे जो सबसे सरल उपाय है गुरु की शरणागति। देखिए, जब गुरु की संपूर्णतः हम शरणागति ले लेते हैं तो गुरु हमें मार्गदर्शन देते हैं, और उस मार्गदर्शन में जाए तो हम ये भौतिक जगत में अच्छे से जी पाते हैं। उसके साथ साथ जो भगवान का द्वार तक पहुंच पाते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि गुरु की शरणागति लेने से माया की मार से बचा जा सकता है। तो इसी संदर्भ में आपको एक उदाहरण देते हैं। जब आप इस उदाहरण को अच्छे से सोचोगे तो आपको समझ में आएगा कैसे गुरु जो है, गुरु की शरणागति और गुरु की मार्गदर्शन हमारे लिए वरदान है। तो क्या हुआ, एक बार एक राजा जो है बहुत ही गुस्से से आके अपने मंत्री को मृत्यु दंड दे दिए। लेकिन वो दंड भी कैसे दिए कि एकदम से मृत्यु नहीं दिए। उन्होंने क्या किया, वो मंत्री को एक बहुत बड़े मीनार पे रख दिए लेके, और वो जो है मृत्यु दंड से भी कष्टदायी दंड था, क्योंकि वहां तक ना खाना पहुंच सकता है ना पानी पहुंच सकता है, और वहां पे लेके कैद करके रख दिए। तो वो ऊंची मीनार था, वहां चढ़ के जाना बहुत ही मुश्किल और दुष्कर था। तो जब उसको ले जा रहे थे मंत्री को ऊपर, तो मंत्री ने अपनी बीवी से कहा कि देखो, अब तो मेरा मृत्यु सुनिश्चित है, लेकिन अगर एक रेशम का धागा भी मेरे पास पहुंच जाए ना, फिर मैं इस मृत्यु दंड से बच जाऊंगा। तो उसकी पत्नी सुनी तो है, लेकिन उसने सोचा इतने ऊपर रेशम का धागा कैसे भेजूंगा मैं। वो चुप रही, और फिर उसके बाद थोड़ी देर सोचने लगी कैसे करूं, कुछ समझ ही नहीं आया। फिर उसने क्या किया, एक साधु के पास गया, एक गुरु के पास गया, और गुरु के पास जाके वो बोली कि ऐसे ऐसे मेरे पति ने कहा है, लेकिन मैं ये नहीं समझ पा रही हूँ कि रेशम का धागा मैं अपने पति तक कैसे पहुंचाऊं। बहुत ऊंची मीनार पर उनको रखा गया है। तो साधु बाबा ने उपाय बताया। बोले, भृंग नाम का एक कीड़ा है, उस कीड़ा को पकड़ो, उसकी पैर में वो जो रेशम का धागा है वो बांध दो। और रेशम की धागा तो अपने पैर में बांध दिया, और उसकी मूंछ में जो है शहद लगा दो, और उसका मुंह उसकी मूंछ की तरफ, उसकी बाल की तरफ करके उससे ऊपर जो है चढ़ा दो, और वो मीनार पे चढ़ता जाएगा। तो ऐसे ही किया पत्नी ने। उसने ऐसे ही एक कीड़ा पकड़ के उसके पैर में तो धागा बांध दिया रेशम का, और मूंछ में शहद लगा के उसको ऊपर चढ़ा दिया। वो जो मूंछ में लगा शहद है, उसको पाने की मतलब उसकी सामने की तरफ था ना शहद, तो वो शहद लटक रहा है। अब उसको लालच है कि वो शहद मिलेगा, वो शहद की सुगंध से वो चढ़ता जा रहा है, और जाके वो मंत्री तक पहुंच गया, और वो रेशम की धागा मंत्री तक पहुंच गया। और रेशम की धागे के पीछे पीछे थोड़ा मोटा रस्सा, उसके पीछे पीछे और थोड़ा सा मोटा रस्सा, और जो जो चाहिए था उसको वहां से निकलने के लिए, वो सब मिल गया। तो मंत्री जो है वहां से छूट गया। देखिए, ये जो है आम इंसान को समझ में नहीं आया, लेकिन गुरु ने मार्गदर्शन दिया, गुरु ने बताया उपाय, तभी जाके वो अपनी जान बचा पाया। तो इसीलिए गुरु का आशीर्वाद, गुरु का मार्गदर्शन हमारे जीवन में बहुत बड़ा मायने रखता है, और इससे हम माया की मार से बच पाते हैं। तो आज के लिए इतना ही। फिर लेके आएंगे एक नया उदाहरण आपके लिए, और तब तक के लिए नमस्कार। और देखते रहिए हमारा माया की मार, और इससे कैसे बचा जाए। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। हरे कृष्णा।